दोस्तों, हमारी दुनिया अनेकों जानवरों से भरी पड़ी है, जिसमें से कुछ जानवर तो इतने खौफनाक लगते हैं कि इन्हें देखकर ही किसी के भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन वही कुछ जानवर ऐसे भी होते हैं जो देखने में खतरनाक नहीं लगते और हम उन्हें मामूली और कमजोर समझने की गलती कर बैठते हैं। हालांकि साइज में ये जानवर बहुत ही छोटे दिखते हैं, मगर यकीन मानिए इनसे दूर रहने में ही आपकी भलाई है, क्योंकि छोटे से ये कीड़े आपके लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए एक नजर डालते हैं इन मामूली से नजर आने वाले कीड़ों पर, जो हकीकत में बड़े बड़े खतरनाक जानवरों से भी ज्यादा खतरनाक हैं। मक्खियों की नस्ल में यह भयानक दिखने वाली मक्खी का नाम पॉट फ्लाई है। ये मक्खी न सिर्फ दिखने में भयानक होती है, बल्कि हकीकत में ये बहुत ही खतरनाक होती है, क्योंकि इस मक्खी के अंडे देने का तरीका सबसे खतरनाक होता है। क्योंकि ये मक्खी अपने अंडों को इंसानी शरीर पर देती है, और वो भी सैकड़ों के अंदर। उन अंडों से निकलने वाला लार्वा इंसानी शरीर में छेद करके अंदर चला जाता है और फिर इंसानी मांस खाकर जिंदा रहता है, जिससे उस इंसान को उस एरिया में काफी तेज जलन और दर्द के साथ खुजली होती है। सबसे ज्यादा खतरनाक बात यह है कि अगर ये कीड़ा एक बार इंसान शरीर में घुस जाए तो ये 2 महीने तक इंसान के शरीर से बाहर नहीं निकलता। बाद में इसे डॉक्टर की सहायता से किसी सर्जरी के जरिए बाहर निकाला जाता है। यह मक्खी आमतौर पर सेंट्रल साउथ अमेरिका में पाई जाती है। दोस्तों, ये जैपनीज जाइंट हार्नेस नाम से जाने जाने वाली मधुमक्खी अपने दर्दनाक डंक और अपनी खौफनाक शक्ल से जानी जाती है। ये साइज में आम शहद की मधुमक्खियों से बड़ी होती है और रोजाना तकरीबन 50 शहद की मक्खियों को खा जाती है। इसका साइज 2 से 3 इंच तक होता है। इस मक्खी के काटने से पैरालिसिस, किडनी फेलियर, एलर्जी और इंसानी बॉडी में रेड सेल्स तबाह हो जाते हैं। यही वजह है कि इस मक्खी के काटने से जापान में हर साल 30 से 40 लोग मौत के मुंह में चले जाते हैं। 2013 में इन मक्खियों ने चाइना में मौजूद एक गांव के कुछ लोगों पर हमला कर दिया था, जिसमें 42 लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे थे और 1500 लोग जख्मी हो गए थे। ये कीड़ा किसिंग बग के नाम से जाना जाता है। ये जब काटता है तो इंसानी स्किन में खास किस्म का केमिकल इंजेक्ट कर देता है, जिससे स्किन का वो हिस्सा सुन पड़ जाता है। इस कीड़े को कार्बन डाइऑक्साइड अपनी तरफ खींचती है, जो कि सोते वक्त इंसान की नाक और मुंह से निकलती है, और ये कीड़ा नाक और होठ के आसपास ही काटता है। और इस कीड़े के काटने की अगली सुबह बुखार हो जाता है और पूरे जिस्म पर दाने निकल आते हैं। जहाँ पर यह कीड़ा काटता है वो हिस्सा पूरी तरह से सूज जाता है। इससे होने वाली बीमारी को चग्गास कहा जाता है। दोस्तों, इस कीड़े के काटने से जिस्म में दर्द और उल्टी होने लगती हैं, और इसका सबसे ज्यादा असर दिल पर होता है, जिसमें हार्ट बीट भी मुश्किल होती है और मौत होने के चांस ज्यादा होते हैं। इस कीड़े के काटने से हर साल दुनिया भर में 10,000 लोगों की मौत हो जाती है। आमतौर पर ये कीड़ा अमेरिका के पश्चिमी इलाकों और मैक्सिको और अमेरिका के साउथ और सेंटर के कुछ भागों में मिलता है, यानी अमेरिका के मध्य के कुछ भागों में भी पाया जाता है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि दुनिया में 43,000 प्रकार की मकड़ियाँ पाई जाती हैं, और इनमें से सबसे ज्यादा खतरनाक है वांडरिंग स्पाइडर। मुख्यतः तौर पर यह ब्राजील में पाई जाती है। अगर ये मकड़ी गलती से किसी भी इंसान को काट लेती है तो इसके काटते ही इंसान को सांस लेने में तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाती है, यहाँ तक कि दिल का दौरा तक पड़ सकता है। अगर वक्त पर ट्रीटमेंट ना किया जाए तो जान तक जा सकती है। दुनिया की सबसे ज्यादा जहरीली मकड़ी होने की वजह से इस मकड़ी का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज है। इस नस्ल की ज्यादातर मकड़ियां कोलंबिया, पेरू और ब्राजील के ही जंगलों में पाई जाती हैं। दोस्तों, ये है दुनिया की सबसे बड़ी चींटी। इसे दुनिया का सबसे दर्दनाक कीड़ा भी कहा जाता है, क्योंकि इस चींटी के काटने का दर्द बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे किसी को बंदूक की गोली लगने के बाद होता है। इसलिए इसको बुलेट आंट भी कहा जाता है, और इसके काटने का दर्द पूरे 24 घंटे या उससे भी ज्यादा तक रहता है। ये ज्यादातर सेंट्रल और साउथ अमेरिका के जंगलों में पाई जाती है। इन चींटियों के अंदर एक खास तरह का जहर होता है, जो इंसान के शरीर में जाकर बहुत भयानक दर्द देता है। अच्छी बात यह है कि इस चींटी के काटने से सिर्फ दर्द ही होता है और कुछ नहीं होता है। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों को शेयर जरूर कीजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।